बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हम मेल फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, टेस्टिस को डिस्कस किया, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट को। ठीक है, अभी इस वीडियो में इजैकुलेटरी डक्ट को जो ही ये जो है ना एम्प्यूला वाले रीजन से मैंने बताया था, ये यहाँ पे अगर एम्प्यूला वाले रीजन से यहाँ से सेमिनल वेसिकल आ गया, यहाँ से जो है ना वो मतलब एम्प्यूला और सेमिनल वेसिकल जो है ना वो ओपन हो रही हैं, कहाँ पे मिलके बना रही हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये ब्लैक वाली जो है इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप कह सकते हैं कि एम्प्यूला प्लस सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में जिसने नहीं देखी वो पहले देख ले, नहीं तो उसके समझ नहीं आने वाली। ठीक है, ये स्वेलेट पोर्शन जो था ना वेज डिफरेंस का एम्प्यूला था, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल था, ये दोनों मिलके जो है ना वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बना दी है इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसके अंदर जो है ना हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे गया, जो प्रोस्टेट ग्लैंड हमने एक बनाया हुआ है ना, उस प्रोस्टेट ग्लैंड से आ जाती है प्रोस्टेटिक डक्ट। ठीक है, वो डायरेक्ट ओपन नहीं होता है, वो होता है प्रोस्टेटिक, अपनी एक डक्ट छोटी सी देता है। ठीक है, यूँ आके ये एक छोटी सी डक्ट देता है, ये डक्ट ओपन हो जाती है, फिर कहाँ पे जो पीछे से आ रही सेमिनल वेसिकल से और एम्प्यूलरी रीजन वाली से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये इसकी सिक्रीशन आ गई और इसकी प्रोस्टेटिक की सिक्रीशन आ गई। ये फिर कहाँ पे जाएंगे, सिंपली इन्होंने जाना है यूरिथ्रा के अंदर। अब यूरिथ्रा भी जो है ना लास्ट कनेक्टिंग जो है ना लिंक है टेस्टिस का, जो बाहर की तरफ जो है ना लास्ट वाला जो लिंक एक बता रहे हैं ना रोड होगा वही। अब यूरिथ्रा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फिजियोलॉजी के लिहाज से। एक को कहा गया हुआ है इंटरनल यूरिथ्रा, ठीक है, इंटरनल यूरिथ्रा, और एक को कहा गया है एक्सटर्नल यूरिथ्रा। अब इंटरनल जो होता है ना वो सारे का सारा अंदर होता है बॉडीज़ के अंदर मोस्टली जो होता है, जबकि एक्सटर्नल जो होता है ना वो ग्लैंस पीनस के तक आ जाता है। ठीक है, अब इंटरनल यूरिथ्रा में बेसिकली पास होता रहेगा। ठीक है, मतलब ये सारे का सारा पीनस है तो इंटरनल यूरिथ्रा यहाँ से पास होता रहेगा, फिर ये जब पीनस वाले इस एरिया में पहुँचेगा तो ये एक्सटर्नल यूरिथ्रा बन जाएगा, मतलब एक कॉन्टीन्यूएशन ही है इसी की। अब पीनस जो है ना वो उसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी हिस्टोलॉजी की एक वीडियो बना रखी है, आपने जिसे नहीं देखी वो देख सकता है। ठीक है, दो और एक नीचे होता है। ठीक है, अब पीनस अगर यूँ लटका हुआ है ना तो उसको यूँ करके देखते हैं, तो ऊपर वाला जो होता है ना वो डार्सम हो जाता है, नीचे वाला जो होता है ना वो वेंट्रल पोर्शन होता है। वेंट्रल पे जो होता है ना वो होता है कैवर्नस स्पाइनोजम। ओह सॉरी यार, ये क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, ये होता है केवर कॉर्पस केवर्न, सॉरी कॉर्पस, ये भी था कॉर्पस था, ये भी था कॉर्पस था, पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैंने एब्डोमेन पेल्विस में बताया था ये भी कॉर्पस है, ये भी कॉर्पस है, लेकिन जो दो वाले हैं ना, दो वाले को मैंने बताया था सी स्केयर से याद रखना, कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, जबकि जो एक वाला जो बेचारा रह गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये इस तरह के जो है ना इरेक्टाइल टिश्यूज़ आप कह लें, यानी इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब जब इरेक्शन के लिए पीनस स्टार्ट होता है तो यही जो टिश्यूज़ हैं ना कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पस कैवर्नोसम, इनकी इन्वॉल्वेशन ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट ऑलमोस्ट जो कार्पस कैवर्नोसम कैवर्नस है ना ये तो पीछे ही रह जाता है ना। ठीक है, जबकि कार्पस स्पंजियोसम जो है ना इसके साथ साथ जो है ना यूरिथ्रा आता रहता है, ये साथ साथ कार्पस स्पंजियोसम हो जाता है। तो ये कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, आप कह सकते हैं जो होता है ना स्वेलड पोर्शन ऑफ पीनस, जिसे हम कहते हैं ग्लैंस पीनस। तो डिस्टली ये आप बता दें फॉर्मेशन ऑफ द ग्लैंस पीनस क्या कौन बनाता है, कार्पस स्पंजियोसम। ये बस एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये याद रखने वाली है। तो गाइज़ नेक्स्ट जो है ना वो है रिप्रोडक्शन के मतलब थोड़ा सा बताया हुआ है। इसका जो है ना पूरा वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे यही समझ आई कि इसके ना रिप्रोडक्शन को उसने 3 स्टेप्स के अंदर बताया हुआ। एक जो होता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म की सारी प्रोडक्शन होगी। अब प्रोडक्शन तो होगी है तो उसने निकलना भी तो वो कैसे निकलेगा, मेल सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए। हम मेल सेक्सुअल एक्ट मैं सारे का सारा समझाऊंगा, बहुत मज़े का टॉपिक है। उसके बाद जो है ना उसने रेगुलेट होना है रिप्रोडक्शन ने, मतलब ऐसे तो नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस एक मरतबा होगी तो दूसरी मरतबा कैसे होनी है, तो वो स्पेसिफिक हार्मोन है, कुछ टेस्टोस्टेरोन है, कुछ एलएच है, कुछ एफएसएच है। एलएच क्या, हाँ थोड़ा सा एलएच होता है, एफएसएच मोस्टली होता है, वो रेगुलेट करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन की। हम सारे के सारे नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा मैं जल्दी से डिस्कस करूँगा बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। 4 स्टेजेस में है स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली है क्या, आप बताएंगे कि स्मेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ना ड्यूरिंग एक्टिव सेक्सुअल लाइफ में तो जो है ना स्टिमुलेट होती है बाई एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब आप कहेंगे एक्टिव जो है ना यार इसे क्या हो गया, एक्टिव
सेक्सुअल लाइफ के अंदर क्या होता है, जो होती हैं सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट होती हैं। पहले सेक्स कार्ड होता है वो सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल में कन्वर्ट होती है। वो किससे स्टिमुलेट होती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, वो स्टिमुलेट करता है कि आप स्पर्म की प्रोडक्शन करो एट द लेवल ऑफ प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी मोस्टली जो है ना 13 साल यही होती है, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर मैं डिवाइड करूँ ना गाइटन के पैराग्राफ के मुताबिक, तो 4 स्टेजेस में जो है ना डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं? एक है स्टेज ऑफ प्रोलिफ्रेशन, फिर ग्रोथ, फिर मैचुरेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उसने प्रोलिफ्रेट होना, फिर उसने ग्रो भी होना थोड़ा बहुत, फिर उसने क्या होना, मेच्योर होना। मेच्योर होना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है। अब प्रोलिफरेशन में क्या होगा? प्रोलिफरेशन में कोई सिंपल नहीं है। फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो माइग्रेट करेगा अमंग द सीटोली सेल टुवर्ड द सेंट्रल ल्यूमन ऑफ द स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब ये सारी स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, सीटोली सेल से होता हुआ स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे आएगा? ल्यूमन ऑफ दी स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब जो दरमियान वाला ल्यूमन है ना, सेंट्रल ल्यूमन, उसके अंदर आ जाएगा स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है। तो आप यार ब्लू मार्कर किधर है, जो होगा ना स्पर्मेटोगोनिया, यानी फर्स्ट वाला जो है ना स्पर्मेटोगोनिया, वो कहाँ पे आ जाएगा? सेंट्रल ल्यूमन के अंदर। आपने बता देना है प्रोलिफ्रेशन वाले स्टेज में। वहाँ क्या होगा, फिर यहाँ पे जब पहुँच गए तो फिर यहाँ पे ना इसने हंसी खुशी रहना है, मतलब भूल जाना खुशी से। इनलार्ज होगा, इनलार्ज होकर फिर दूसरा स्टेप क्या स्पर्मेटोगोनिया का? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक प्रोलिफ्रेशन के अंदर आ गया। नेक्स्ट जो है ना वो है स्टेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या होगा, यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, नथिंग एक्स्ट्रा, कि ये अपनी जो है ना वो कंडीशन वगैरह ठीक कर लेगा, रहेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और अपने आप को इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रहेगा ना अपने आप को जो है ना वो फर्दर डिवीजन के लिए, माइटोसिस के लिए जो है ना, वो एक आपको पता है ना जी फेस, G1 G2 एस फेज़ होता है, G1 G0 G2 फेज़ होती है ना, प्री माइटोटिक और पोस्ट माइटोटिक, आपने एफएससी में पढ़ा होगा। उस काम के लिए तैयार करता है, मतलब मालो दौलत अपनी इकट्ठी करता है ग्रोथ के अंदर, अपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर लेते हैं ताकि इसने अभी डिवाइड होना है। फिर नेक्स्ट जो है ना वो स्टेज ऑफ मैचुरेशन है, मतलब मैच्योर होना है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये क्या करेगा हमें पता है। यहाँ पे तो माइटोसिस वगैरह हो रही थी ना सारी की सारी, यहाँ पे होगी फर्स्ट जो है ना वो मियाटिक डिवीजन होगी, मतलब मियासिस होगी। यहाँ सारे का सारा प्रोलिफरेशन वगैरह में माइटोसिस हो रही थी। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसके अंदर जाएगा? फर्स्ट मियाटिक डिवीजन में, ठीक है। अब फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के बाद 1 से 2 सेल बन गए और हाफ चले गए दोनों के अंदर, तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्रोमोसोम की डिवीजन होगी ना, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैचुरेशन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर चला गया। अब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अभी, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? सेकंड मियोटिक डिवीजन भी करवाएगा इसी मैचुरेशन फेज़ के अंदर, सेकंड मियोटिक डिवीजन करवाएगा। और किसके अंदर चेंज होएगा? स्पर्मेटिड में, मतलब स्पर्मेटिड के अंदर चेंज। इसके अंदर क्या हो गया आप बता सकते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इसके अंदर आ गए हैं। हम यूँ करके जो होते हैं ना स्पर्म होते हैं, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम आ गए हैं 46 में से। तो वो सारे का सारा, ये सारे का सारा प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का सारे का सारा प्रोसेस है, मतलब ईजीएस्ट वे में मैंने बता दिया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट डिवीजन। मतलब अब ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ये इस सारे इस छोटे से अमल को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का एमसीक्यू आता है कि ये डिवाइड होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। आपने टिक करना है ट्रांसफ़र हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख दें इनटू दी स्पर्मेटोजोआ इज़ कॉल्ड एज जो है स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। अब इसके अंदर क्या है? टोटल थे 46 क्रोमोसोम, अब यहाँ पे क्या है 23 क्रोमोसोम। अब ये सारे का सारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसके अंदर डे हमें कितने लगे हैं? आपने लिखना है एम्ब्रियोलॉजी में लिखा हुआ 72 टू 74 डेज़, मोस्टली 72 डेज़ जो है ना वो लगते हैं इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर। तो गाइस ये आप डायग्राम फोकस थोड़ा सा निकाल लो। ये देखें, बर्थ से प्यूबर्टी तक 12 से 14 साल लग गए, ठीक है।
प्राइमोडियल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया मतलब गो के ऊपर स्टार्ट होने के लिए खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, जो ही 14 साल की उम्र प्यूबर्टी के ऊपर ये पहुंच गया है ये वाला, तो क्या हुआ है, सिंपली 25 डेज़ हमें लगे हैं कहाँ क्या करने में, स्पर्मेटोगोनिया को माइटोटिक डिवीजन के अंदर लाने में। ठीक है, 25 डे के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अगले 9 दिनों के बाद जो है ना वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ये सारे का सारा स्पर्माटिड 19 दिनों के अंदर बन गया। माइटोटिक 2 डिवीजन जो है ना 19 दिन तक लग गए। ये 9 दिन, 25, 9 और 19 दिन लग गए। अब स्पर्मियोजेनेसिस का जो है ना डिफ्रेंशिएशन का, उसके अंदर 21 दिन लग गए। टोटल कितने हो गए, 25 ये, 9 ये, 19 ये और 21 ये, टोटल 74 डेज़ लगते हैं। मतलब 72 टू 74 डेज़ मैंने जैसे कि बताया है यहाँ पे, इतने दिन लग जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के। आप वो सारे का सारा जो है ना वो चार्ट भी बना सकते हैं ईजीएस्ट वे में। वो एफएससी वाला कोई इतना मुश्किल नहीं है, बच्चा बच्चा बना के बैठा हुआ है आजकल यार। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का था। नेक्स्ट जो है ना वो मैं रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस करूँगा अगली वीडियो में डिस्कस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।